पर फारूकी की ये वीडियो तो याद होगी जहां इसने देवी देवताओं का मजाक बनाया था और इसके बाद इसे जेल हो जाती है। लेकिन इसके बाद 100 से ज्यादा लेफ्टिस्ट इसके सपोर्ट में आए थे, इंक्लूडिंग कुणाल कामरा, अरुंधति रॉय, स्वरा भास्कर, वीरदास और बहुत सारे। लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जब एक्स मुस्लिम सलीम पर चाकुओं से जानलेवा हमला होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक रिलीजन की प्रॉब्लमेटिक चीजें बताई हैं, एक रिलीजन की सच्चाई बताई है। अरे होलिका दहन का जश्न मनाने वाले नादानों, ये जश्न का दिन नहीं है, ये मातम है, ये आदिवासियों की हार का दिन है। सूर्य होलिका आदिवासी अरे ये भीमटे और उनका ज्ञान। जय भीम, जय भीम। हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में है 4 दिन से। और उसके लिए इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश से आए हुए हैं और बहुत सारे लोग इस समय रोज़ा रखे हुए हैं, रमज़ान चल रहा है और शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और IYC ऑफिस दिल्ली में इस वक्त लोग नमाज पढ़ के रोज़ा खोलने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, बहुत इमोशनल हूँ मैं। यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। वहाँ यूजीसी की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता। ये तो मुद्दे लगा मैं जो कर जब तेरे पीछे जिंदगी सर्कस। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। Hey, I've seen this one. This is a classic. मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। A few moments later. नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। बड़ा हरामी हो। कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं करना है। जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। शाबाश। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाइए। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये निरूपा है कि एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत बनाओ। कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना, अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाइए। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। सिंपल सवाल ही पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? देखिए, ये आपकी ना जरूरत के ऊपर है। हम लोग जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग हमारे, कुछ आप उसूल बनाने चाहिए। हाँ, बनाना आप भी सरकार को बनाना चाहिए। हाँ, जैसे और चीजें बनाते हैं और अस्पताल बनाना चाहिए उनको, जो भी चीजें, तो उनको मंदिर भी बनाना चाहिए। एक सेकंड जी, एक सेकंड। क्या सरकार को मस्जिद और चर्च भी बनाना चाहिए? जहाँ जरूरत है, यहाँ पे मंदिर की जरूरत है तो मंदिर बनाना चाहिए। हम मंदिर तक स्टिक करेंगे, बाकी चीजों तक हम नहीं जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ 90% हिंदू हैं, राइट? 10% हो सकता है क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, किसी धर्म के नाम मानने वाले हों। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना? हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। बात मैं आप सभी से ईमानदारी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। आप? मैं तो वोट देता ही नहीं। आप बताइए।
देखिए, अगर आप मेरे से बिल्कुल फ्रैंकली पूछे तो आई हैव नो हेजिटेशन इन टेलिंग दैट आई हैव बीन वोटिंग फॉर बीजेपी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी के इस ट्विटर के पोस्ट पर जिसमें वो इजराइल को इंडियन के ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, उसमें स्वरा भास्कर और ऐसे आगा वागा जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि नॉट माय ग्रीटिंग्स। तो भाई ये इंडियन के ग्रीटिंग्स की बात हो रही है, भारतीयों की। तुम्हारे माइंडसेट से तो तुम भारत के लगते नहीं। हाँ, वी ऑल नेटिव इंडियंस जो भारत के हैं, जो इस बात को मानते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम इजराइल को अपना ग्रीटिंग्स देते हैं। हमें गाजा से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। हमें लेना देना है हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं से, जिनके लिए तुम जैसे लोगों के, तुम जैसे पपेट्स के आवाज नहीं खुलते। और ये हमारे प्रधानमंत्री इनको हमारे वोट्स ने बनाया। एंड वी प्राउडली कैन से कि हमारा एक वोट बिल्कुल सही जगह गया है। लॉन्ग लिव इंडियन एंड इजराइल फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव यहूदीज एंड हिंदूज। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है। राहुल गांधी का। यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। मोदी जी, अगर मेरा स्क्रिप्ट राइटर ऐसी बेतुकी बेहुदा घटिया बातें लिख रहा होता तो मैं तो फिनाइल पी लेती। बहन तू फिनाइल पी ले, तेरे लिए सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और लॉजिक से तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने ये कहा था कि जो यहूदी भारत से माइग्रेंट करके इजराइल चले गए थे, उनके लिए भारत मदरलैंड यानी मातृभूमि है, क्योंकि हम लोग अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, और इजराइल उनके लिए फादरलैंड है, क्योंकि यूरोप के अधिकतर लोग, विशेषकर जर्मन लोग, अपने देश को फादर्स लैंड कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से यहूदियों को यूरोप से निकालकर फिर से उनके होमलैंड इजराइल में स्थापित किया गया था, और वो अपने देश को फादर्स लैंड भी मानते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई और लॉजिक से तुम अम्बेडकरवादियों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें मोदी जी की बात समझ में नहीं आ रही है। और क्या मोदी जी, आप भी इन झोपड़ी वालों को यूजीसी का संरक्षण दे रहे हो, जो ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना देश का सम्मान, और आपका तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जय जय श्री राम। भाई मोदी जी रियली सेड नो नॉइज जस्ट मूव्स। अभी इन चमचों का मेल्टडाउन खत्म भी नहीं हुआ था, एप्स्टीन फाइल्स और इजराइल वाला। मोदी जी ने फिर से इजराइल में जाके रेड कार्पेट बिछवा दिया। वो क्या है ना, ये डिप्लोमेसी ना शर्ट खोल के नंगा घूमने से नहीं चलती। जहाँ तुम ट्विटर पे हैशटैग्स लगाने में बिजी थे, मोदी जी फोकस्ड ऑन हैंडशेक्स। ऑल आई कैन से, अरे जो सरकार है अभी पश्चिम बंगाल में, वो यदि फिर से आएगा पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा, बांग्लादेश को भेज देगा सब। जितना वो दीदी का आदमी है, माने टीएमसी वाला का जितना आदमी है, सब चोर है, शुद्ध चोर है। जो आज से 2 साल की 5 साल आगे जो साइकिल में घूमता था, जिस नेता लोग टीएमसी वाला का जो नेता लोग साइकिल में घूमता था, आज से बड़ो बड़ो बाइक निये घुरछे, स्कॉर्पियो निये घुरछे, और बैंक में जे लाखों लाखों टाका ट्रांजैक्शन करछे और टिप्सও দিচ্ছে। शाबाश। 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। यार एक तो आगा को देख देख के गुस्सा आता है, ऊपर से इस बंदे को मुझे देख देख के इतना गुस्सा आता है। ये जब इसने बोला ना आगा जी फलाने वाला मैच चाहिए, आगा जी ढिमकाने वाला मैच चाहिए, आगा जी ने वही मैच में जो है ना बर्बाद किया है। अब इसने फिर बोल दिया आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। इसमें भी देखना आगा जी जो है ना, इसको क्या बोलूं, कुछ बोल भी नहीं सकती, कुछ बोलूं तो फिर वीडियो में मसला हो जाता है। भाई तू एक काम कर, आगा जी को लेके चला जा, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। अरे भाई ये फिर से शुरू हो गया, कहता है आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। भाई खुदा का वास्ता है फुरकान भट्टी, तू इस तरह मत बोला कर यार। जब तू ये बोलता है भाई हम हार जाते हैं। दिस इज नॉट गुड। भाई मुझे तो प्रोग्राम लग रहा है बढ़ गया है, क्योंकि भाई ने बोला मैच चाहिए तो समझो नहीं चाहिए। आज देखते हैं भाई क्या होता है। अगर भाई हार गए ना तो इस बंदे की वजह से हारेंगे। भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो चुकी है और भाई एयर स्ट्राइक के अंदर अफगानिस्तान वालों ने जो है पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिरा दिया है। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, फोटो वोटो आ रही है, अभी पता नहीं है कि भाई ये रियल है, सच में किया है कि नहीं किया, अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा भाई, कभी ये लोग इंडिया से फिर बीच में अफगानिस्तान से क्रिकेट में तो मतलब ले दे के है।